अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम काफिला दुरूद पाक के एक भाई ने सेंड किया है एक मुशाहिदा एक बहन का, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इन बहन की शादी को 2 साल होने वाले हैं और ये कहती हैं कि शादी के बाद इनके हस्बैंड की आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। इनकी शादी की वजह से उनके ऊपर 5 से 6 लाख रुपए का कर्जा चला गया था, जिसकी उनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती। तो फिर ये कहती हैं कि 6 मंथ्स पहले इनके जो फादर हैं इन बहन के, उन्होंने इन बहन को एक एजेंसी वाले का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि इनसे कांटेक्ट करके इनसे बात करें और ये अपने हस्बैंड को बाहर के मुल्क में भेज दें। तो इन बहन ने वो जो एजेंसी वाले थे उनसे कांटेक्ट किया और कुछ दिनों के बाद वीजा आ गया। लेकिन जब मेडिकल करवाया तो इनके हस्बैंड को हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ। तो इन्होंने फिर सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए और फिर अपने हस्बैंड का दूसरी जगह से टेस्ट करवाया, तो वहां से भी सेम रिजल्ट आया। जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये कोर्स करें, दवाई वगैरह लें, और उन्होंने कहा कि आप कोर्स करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बहन कहती है कि इनके हालात इस वक्त इतने ज्यादा खराब थे कि वो इलाज नहीं करवा सकती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे जमा करके वो मेडिकल की रिपोर्ट्स वगैरह जो थी वही करवाई थी और साथ में कुछ दवा ली थी। फिर 1 माह के बाद इन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया तो उनके हस्बैंड जो थे वो अनफिट हो गए मेडिकली। इसका मतलब है वो कहती है कि उम्मीद बिल्कुल उनको खत्म हुई महसूस हुई बाहर जाने की, कोई पॉसिबल उनको नजर नहीं आ रहा। फेसबुक पर इनको किसी आमिल ने कहा कि इनके हस्बैंड के ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है। ये कहती है कि जब भी किसी आमिल से बात करती तो वो पैसे मांगता था, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर ये बहन अपनी बाजी से मिलने के लिए गई। अच्छा, ये जिन बाजी का जिक्र करी ये वो हैं जिन्होंने इनको कुरान पाक पढ़ाया था। उन बाजी ने इनको बोला कि आप मंजिल पढ़ना शुरू कीजिए। इन्होंने मंजिल का विर्द शुरू कर दिया और ये कहती हैं कि माशाल्लाह से अब तक उनका जारी है। 6-7 माह हो गए हैं, इन्होंने मिस नहीं की है। मंजिल के साथ साथ इन्होंने दुरूद इब्राहिमी शरीफ का भी विर्द स्टार्ट कर दिया। इनको पढ़ते हुए कुछ माह ही हुए थे कि वही जो सेम एजेंसी वाला था जिनसे स्टार्ट में इन्होंने बात की थी, उन्होंने इनको कांटेक्ट किया और बताया कि उनके पास एक वीजा मौजूद है और साथ में उन्होंने ये भी इन बहन को बोला कि वो इनके हस्बैंड का मेडिकल क्लियर करवा देंगे। इस सब काम के लिए उस एजेंसी वाले ने जो अमाउंट बोली वो 3 लाख रुपए थे। तो इन बहन ने अपना इनका जो ज्वेलरी थी, इनका जो जेवर था, उस जेवर को बेच के इन्होंने थोड़े से पैसे अरेंज किए, कुछ पैसे इन्होंने उधार लिए, बोरो किए, और इस तरह 3 लाख की अमाउंट का बंदोबस्त करके और वो बाहर के मुल्क चले गए। लेकिन बाहर जाके इतना ज्यादा इनके हस्बैंड बीमार हो गए कि 4 दिन तक उठ ही ना पाए। तो 4 दिन के बाद उनकी कंपनी के एक बंदे ने उनको बोला भाई को कि आइए मैं आपको कैंप लेके जाता हूँ, और वहां पर किसी जगह पर उनका जाना तय पाया। वहां पर उनको लेके जाना था लेकिन उस बंदे ने धोखा दिया और कहीं दूर ले जाके इनके हस्बैंड को छोड़ दिया। इन बहन का दुरूद पाक और मंजिल वो मिस नहीं होती थी, वो विर्द जारी था और उनको पूरा भरोसा था कि इनके हस्बैंड खैर से वापस आ जाएंगे। अच्छा, जिस बंदे ने भेजा था ना एजेंसी वाले ने, उसके साथ भी धोखा हो गया। ये सब दुबई में हो रहा था। 20 दिन यानी कि 20 डेज इनके हस्बैंड दुबई में ही रहे। और फिर कहती हैं कि अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया उनके लिए। इनके जो बहनोई थे उनके कोई जानने वाले थे, वो साहब इनके हस्बैंड को अपनी कंपनी में लेके गए और उनको बोला कि वो वहां पर उनको काम देंगे उस कंपनी में। वीजा भी उन्होंने बोला कि वो अरेंज करवा के देंगे और मेडिकल भी करवाएंगे। अच्छा, मेडिकल तो इनका जब होता था तो रिपोर्ट में हेपेटाइटिस सी आता था, तो अब अगर टेस्ट होता तो वो मेडिकली अनफिट हो जाते और उनको वापस भेज दिया जाता। ये बहन कामिल यकीन के साथ माशाल्लाह से दुरूद शरीफ का विर्द करती रही, साथ में मंजिल भी करती रही, और इन्होंने 3 दिन में 1.25 लाख जो है आयत करीमा उसका विर्द करवाया। और वो कहती है कि माशाल्लाह जब इनके हस्बैंड का मेडिकल हुआ तो वो क्लियर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हस्बैंड जो है वो अब दुबई में सेटल्ड है, उनका वीजा जो है वो भी लगने वाला है। ये कहती हैं बहन कि ये सब इनका दुरूद शरीफ, आयत करीमा और मंजिल के विर्द के बाद और रब पर कामिल भरोसे की वजह से हुआ। इनका ईमान था। ये बहन कहती हैं कि दुरूद पाक से सब हो जाता है। अच्छा, ये जो दुरूद इब्राहिमी विर्द करती थी कि उसकी एक तस्बीह विर्द करती थी, यानी कि 100 टाइम्स, 100 मरतबा। कहती हैं कि सिर्फ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से इन पर इतना करम किया रब ने। तो वो लोग जो कसरत करते हैं और जो इतना ज्यादा रेगुलरली डेली विर्द करते हैं दुरूद पाक का, तो अल्लाह ताला की जात पाक कितनी मेहरबान होगी उन पे। इसलिए ये कहती है कि हमें चाहिए कि हम डेली कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। माशाल्लाह, बेशक ऐसा ही है। जो लोग दुरूद पाक से जुड़ जाते हैं वो डेली बेसिस पर देखते हैं दुरूद पाक के करम और अनवारात। तो आइए हम लोग अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि हम दुरूद पाक खुद भी विर्द करें और इसकी दावत भी दें। दुरूद पाक लिखें भी और लिखवाते भी रहें। 1 करोड़ की नियत भी करते और करवाते जाएं। और जब भी दुआ करें तो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के लिए दुआ नहीं करनी, बल्कि पूरी उम्मत को हमने दुआ में इंशाल्लाह याद रखना है।
ابھی نصف شعبان مبارک، شب بارات مبارک اور اہم رات آ رہی ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب تمام اہل درود پاک کو، پوری امت کو، سب کے لیے دعا کریں، جب بھی اپنی اور اپنی فیملی کے لیے دعا کریں تو اس مبارک رات میں سب کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے ہم سب کے حق میں بہترین تقدیر کے فیصلے کر دے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ